जाहिर तौर पर आलोचना की जा रही है किस तरीके से इस हाई प्रोफाइल घटना को निंदनीय माना जा रहा है कि आखिरकार पुलिस सुरक्षा और जो तमाम अन्य सुरक्षा है वो एक धत्ता बन गई जब सैफ अली खान पर 6 बार वार किया गया। मेडिकल रिपोर्ट में 6 जख्म हैं, 2 गहरे हैं, 2 कम गहरे, 2 मामूली हैं। रीढ़ से 2.5 इंच चाकू का हिस्सा निकाला गया है जो टूटकर रीढ़ की हड्डी में घुस गया था। इसके अलावा डॉक्टर्स ने कहा है कि सैफ अली खान की जान को कोई खतरा नहीं है। काफी देर तक ये ऑपरेशन चला है। आईसीयू में इस वक्त सैफ भर्ती हैं जहां पर उन्हें कुछ वक्त तक रखा जाएगा ऑब्जर्वेशन में, उसके बाद वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन इस बीच सबसे अहम ये है कि ये अज्ञात हमलावर अभी तक नहीं पकड़ा गया है। लगभग 12 घंटे का वक्त बीत चुका है लेकिन इसके बारे में पुलिस बहुत ही कम जानकारी दे रही है। वही कहा जा रहा है कि तफ्तीश चल रही है, उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है। विद्या जुड़ी हुई है तमाम जानकारी के साथ। विद्या, अब सवाल तो देखिए कई उठेंगे और हो सकता है कि इसमें पुलिस की थोड़ी किरकिरी भी हो और उसकी कई वजह हैं, क्योंकि हो सकता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब चलता है कई जानकारियां नहीं देती है, लेकिन कई जानकारियां ऐसी होती हैं जो पुलिस के ठीक आंखों के सामने होती हैं और कई बार पुलिस उसे दरकिनार करके एक अपनी थ्योरी बनाती है, उस पर काम करती है और होता माजरा कुछ और है। क्या सैफ अली खान के मामले में भी ऐसा ही है? कोई वर्जन है जो इससे अलग या फिर इतर हो सकता है जो पुलिस दे रही है? सैफ अली खान पर कातिलाना हमला हुआ चाकू से। कोई बोलता है चोर था, कोई बोलता है और कोई था, लेकिन इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, बीड़ से लेकर मुंबई तक, नागपुर से लेकर मुंबई तक, ये दिखाता है सैफ अली खान का हमला। कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर, कहाँ है हमारी गृह मंत्री? तो इस बारे में बोलिए। अगर हम बोलेंगे तो हमके ऊपर बोलेंगे, उनको कुछ काम नहीं है। तो आपके पास काम है, अगर आप बिजी है बतौर गृह मंत्री, तो ये मुंबई और महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? सैफ अली पर जो हमला हुआ है, पुलिस के द्वारा जो प्राप्त जानकारी मिली है उसके तहत कोई चोरी के मंशा से कोई व्यक्ति उनके घर घुसा और आपसी झड़प में कुछ उन्हें माइनर इंजरीज आई है, इस प्रकार की जानकारी है। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। पुलिस इस पूरे मामले को खंगालेगी। आरोपी की क्या मंशा थी, क्या वो चोरी के बहाने से आया था या इसके पीछे और कुछ कारण थे, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और इस प्रकार की घटनाएं आने वाले भविष्य में न हो, इसकी भी पूरी तरह से पुलिस की जिम्मेदारी है और पुलिस इसका पूरी तरह से ध्यान रखेगी। अगर मुंबई जैसे हमारी आर्थिक राजधानी में बाबा सिद्दीकी जी का मर्डर हो जाता है, सलमान खान को अपने घरों के खिड़कियों पर बुलेट प्रूफ कांच लगाने पड़ते हैं और सैफ अली खान को घर में घुसकर उन पे हमला हो सकता है, किसी भी मंशा से आया हो, किस मंशा से आया है, चोरी करने के लिए आया है या कुछ और है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। तो ये सरासर गृह मंत्री का और सरकार का फेलियर है। राजनीतिक हस्तक्षेप इमीडिएटली रुकना चाहिए। सवाल ये उठता है कि उस बिल्डिंग की सिक्योरिटी क्या कर रही थी, सिक्योरिटी गार्ड्स क्या कर रहे थे। और आजकल जबकि इतनी ऐप्स आ गए हैं, इतनी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए चीज़ें आ गई हैं कि जब कोई आपके घर पे आता है तो आप पहले पूछते हो, आपका मैसेज आता है कि ये शख्स आया हुआ है, इसको ऊपर आने देना है कि नहीं देना है। हर सोसाइटी में, पूरे देश में, हर जगह ये इम्प्लीकेशंस आजकल हो गए हैं। तो पहला जो सिक्योरिटी एजेंसी है बिल्डिंग की, और खास करके जब सेलिब्रिटी होता है तो उसके अपने गार्ड्स होते हैं, अपनी सिक्योरिटी होती है। एक एक्स्ट्रा माइल जाकर वो शख्स जो है अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखता है। उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। और कौन है ये शख्स जिसके इतने गट्स हैं कि रात के 2:30 बजे
अर्ली मॉर्निंग जो है वो किसी के घर में घुसता है, कौन है जिसने दरवाज़ा खोला। वैसे ये पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुलिस की, और मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस जो है वो काफ़ी सशक्त है, वो बहुत जल्द से जल्द इस क्रिमिनल को पकड़ेगी और उसके अगेंस्ट सीरियस लीगल एक्शन लेगी। आज सवेरे सवेरे जो सैफ अली खान जी के बारे में खबर आई बहुत ही शॉकिंग है, पर सरप्राइजिंग नहीं है। सरप्राइजिंग इसलिए नहीं है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से सेलिब्रिटीज पे अटैक हो रहे हैं, चाहे वो सलमान खान जी हो, चाहे वो बाबा सिद्दीकी जी का मर्डर हो, और अब सैफ अली खान जी को लेकर ये कहा जा रहा है कि चोर ने घुसने की कोशिश की, वहां पे उनको स्टैब किया और वो अभी लीलावती वन की सर्जरी जारी है। ये फिर से कहूंगी कि लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था जो मुंबई की है वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सिर्फ देश में ही नहीं, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और उसको चोट पहुंचाने का काम लगातार चल रहा है। तो हमले के वक्त घर में कौन कौन मौजूद था? करीना कपूर, जहांगीर अली खान, तैमूर अली खान, सैफ अली खान, यानी कि उनके 2 बच्चे भी थे और करीना की मौजूदगी वहीं पर थी वारदात के वक्त। लेकिन कई सवाल हैं जो इस वक्त अनसुलझे हैं और हो सकता है जब तफ्तीश आगे बढ़े तो ये इनके जवाब मिल पाए। अब अज्ञात शख्स था जिसने सैफ की मेड पर वार किया, ये बिल्डिंग में मजदूर बताया जा रहा है, इसीलिए उसकी बिल्डिंग में मौजूदगी थी और वह अचानक से 2 बजे जब दिखाई दिया मेड को तो उसने हल्ला किया, शोर मचाया। उसके बाद सैफ अली खान बाहर निकल कर आए, उन्होंने बचाने की कोशिश की और बीच बचाव में उनको भी 6 वार झेलने पड़े। दीपेश जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। दीपेश, देखिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठने लाजमी है और कई सारे सवाल यहाँ पर अशोक पंडित ने भी उठा दिए कि आजकल तो सिक्योरिटी इतनी पुख्ता होती है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और ये तो पॉश सोसाइटी की इतनी बड़ी बिल्डिंग है जिसमें एक सेलिब्रिटी रहता है। ऐसे में कोई कैसे मान ले कि वहां पर ये लूपहोल था कि मजदूर काम कर रहा था, उसने घर में एंट्री भी ले ली, सीसीटीवी में भी वो नहीं आया, पुलिस ये कह रही है सीढ़ियों द्वारा आया। कहां है पेच और क्या जानकारी छुपाई जा रही है? जी, आपको बता दें कि पुलिस द्वारा जो अधिकृत जानकारी अभी अभी मिली है, डीसीपी दीक्षित गेडाम ने बात की और उन्होंने ये जानकारी दी है कि जो आरोपी है जिसने सैफ अली खान पर और उनकी मेड पर हमला किया है वो फायर एस्केप की जो सीढ़ी होती है वो एक अलग सीढ़ी होती है, जो कॉमन एंट्रेंस होता है, लिफ्ट का एंट्रेंस होता है या फिर स्टेयरकेस का एंट्रेंस होता है। हाँ, लेकिन घर के एंट्रेंस पर भी तो सीसीटीवी होता है ना। अब घर के एंट्रेंस में सीसीटीवी फुटेज में नहीं दिखा, एग्जिट में नहीं दिखा, तो कहां से गया? हवा में गायब हो गया। जी बिल्कुल, आपने एक बहुत ही वाजिब सवाल पूछा है कि वो सीसीटीवी में दिखाई क्यों नहीं दिया। तो अब इस बारे में जब हमने पुलिस अफसरों से पूछा कि हर फ्लोर पर, हर घर के बाहर भी सीसीटीवी फुटेज होता है, इंटरकॉम होता है, डोर कैमरा होता है और उसमें भी वो दिखाई नहीं दे रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो उस बारे में कोई भी जानकारी अभी पुलिस ने साझा नहीं की है, पर बिल्डिंग का जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट था उस पर इस आरोपी का कोई भी फुटेज, वहां पर सीसीटीवी काम कर रहा था और वहां पर इसकी एंट्री और एग्जिट इसलिए नहीं मिली क्योंकि ये फायर एस्केप से आया था। अब फायर एस्केप से कैसे आया, इतनी ऊपर तक वो पहुंच गया? ये हाई राइज बिल्डिंग है, ये कोई छोटी मोटी 2-3 मंजिला बिल्डिंग नहीं है, और ये टॉप हाई राइज फ्लोर पर बिल्डिंग सैफ का है। मकान है, वहां पर पेंट हाउस है उनका, वहां तक पूरा पैदल चल के इस फायर एग्जिट वाली स्टेयरकेस से गया, उसी से उतर कर आया। जब आपके मतलब आप वार कर चुके हैं 2 लोगों पर, आप भाग रहे हैं, फिर आप स्टेयरकेस से आएंगे और नीचे तक पहुंचेंगे जहां फिर उसको किसी ने नहीं देखा, कैसे मुमकिन है? बिल्कुल, वो फायर एग्जिट, जो फायर एग्जिट का स्टेयरकेस है, फायर एस्केप जिसे कहा जाता है, उसी स्टेयरकेस से गया है और फिर उसी रास्ते से वापस भागा है और इसी वजह से उसका सीसीटीवी बिल्डिंग में नहीं मिला, मतलब उस हाई राइज में नहीं मिला, उस टावर में नहीं मिला है, पर अगल बगल के जो इलाके हैं वहां पर कुछ और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, वहां से कुछ पुलिस को जानकारी जरूर मिली है और जिसकी बिना पर उसे आइडेंटिफाई किया गया है। अभी थोड़ी देर पहले लीमा, जो कि मेड हैं सैफ अली खान की, वो खुद भी, उन पर भी हमला हुआ था, वो इंजर्ड भी हैं, उन्हें अभी पुलिस स्टेशन लाया गया था और हमें जो सूत्रों द्वारा जानकारी मिल रही है कि उन्हें कुछ फुटेज दिखाया भी गया है और उन्हें आइडेंटिफाई करवाने की कोशिश भी की गई है और उसके बाद ही डीसीपी दीक्षित गेडाम ने मीडिया कर्मियों से बात की, पत्रकारों से बात की और कहा कि हमें पहचान मिल गई है
आरोपी की पहचान हो चुकी है और उसे बहुत ही जल्द पकड़ा जाएगा। तो अब ह्यूमन इंटेलिजेंस के द्वारा लेकिन 12 घंटे बीत चुके हैं इस घटना को हुए। सैफ को लेकर लीलावती के डॉक्टर्स का जो बयान आया है वो आपको बता देते हैं। सैफ अली खान की सेहत अब बेहतर बताई जा रही है। सर्जरी के बाद सैफ अली खान को आईसीयू में रखा गया है और खतरे से बाहर उनकी जान है, ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी गई लीलावती के डॉक्टर्स द्वारा। सैफ अली खान को आईसीयू में लगभग 1 दिन रखा जाएगा। विद्या मेरी सहयोगी जुड़ गई है। विद्या, अपडेट दीजिए, मेडिकल बुलेटिन के बाद भी कुछ जानकारी मिली है क्या? जी 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 देखिए, अभी तक तो यही जानकारी है कि क्योंकि वो आईसीयू में है तो ज्यादा जो फैमिली वाले हैं ज्यादा कांटेक्ट में नहीं रह सकते। उनको बोला गया है कि तो वो लिमिटेड कांटेक्ट रखें इस वक्त क्यों। लेकिन फिलहाल परिवार के जो लोग हैं, जैसा अभी हमने देखा सोहा अली खान और कुणाल खेमू इस वक्त थोड़ी देर पहले ही यहाँ से निकले। उसके बाद करीना भी अभी निकली है थोड़ी देर के लिए और अभी करिश्मा कपूर यहाँ दिख रही है। अगर आप देखें इस फ्रेम में तो परिवार के आना जाना जरूर लगा हुआ है। कोशिश उनकी यही है कि डॉक्टर्स पर थोड़ा सा वो से बातचीत करते रहे कि आखिर क्या सिचुएशन है, कब तक वो ठीक होंगे। लेकिन जो डॉक्टर्स का कहना है वो यही है कि अभी ऑब्जर्वेशन के लिए उन्हें 24 घंटे के लिए आईसीयू में रखा है। अगर 24 घंटे में जिस तरह से रिकवरी होती है उसके बाद वो डिसीजन लेंगे कि आखिर इसको कंटिन्यू करना है या फिर वो वार्ड में शिफ्ट हो सकते हैं। जो तमाम चीजें हैं वो सारी तकरीबन एक कार्डियोलॉजिस्ट, एक न्यूरोलॉजिस्ट और जो तमाम डॉक्टर्स हैं वो सब के सब उन पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। उनकी देख लीजिए एक बात कि जो ऑपरेशन हुआ है उसमें भी काफी सारे जो डॉक्टर्स हैं वो सब तमाम एक्सपीरियंस के साथ वहां थे और उन्होंने उनकी निगरानी में आप देख लीजिए प्लास्टिक सर्जरी भी हो गई जहां पर इंजरी थी वहां। तो तमाम चीजें की जा रही हैं ताकि जो इंश्योर कि सैफ पहले के जैसे ही एक बार फिर से अपने पैरों पे खड़े हो पाए और बाहर अस्पताल से जल्द निकले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।